अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। तो आज से हम अपना मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ाएंगे, रोज प्रैक्टिस करेंगे इस किताब को एवरी डे के हिसाब से। और चलिए आज की किताब हम शुरू करते हैं। इस किताब का शीर्षक है जादुई कार्य सूची। आज हमें अपनी कार्य सूची में जादुई तरीके से अपनाना है। तो कैसे करना है इसको समझते हैं। इसमें सबसे पहला लाइन लिखा हुआ है, संसार जादुई चीजों से भरा हुआ है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे संसार में जादुई चीजें भरी हैं। एवरी टाइम मैजिक इज देयर, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस मैजिक में लॉजिक को खोजना शुरू कर देते हैं। और जब हम लॉजिक को खोजते हैं तो वो मैजिक हमारे साथ नहीं होता है। तो वो हमारे विस्तार का वेट करे कि कब हम उसमें लॉजिक को खोजना बंद करें और मैजिक के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करें कि सचमुच मैजिक में ट्रस्ट है, मैजिक हो सकता है हमारे लाइफ में। और जब हम उसके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करते, जब हम अपनी चेतना का विकास करते हैं, हमारी चेतना बढ़ती जाती है, तो हमारे साथ मैजिक अपने आप होने लग जाता है। अपनी चेतना का विकास हम कैसे कर रहे हैं? स्वाध्याय करके, मेडिटेशन करके, चीज़ों को अच्छे से एक्सेप्ट करके और कृतज्ञता से। इन सभी चीज़ों से हम अपनी चेतना का विकास कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारी बुद्धि के पैने, जैसे जैसे हमारी बुद्धि का विस्तार होगा, हम विस्तारित होते जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे आगे, वैसे वैसे मैजिक हमारे साथ, वो हमारा इंतज़ार कर रही है कि हमारा बुद्धि का विस्तार जैसे होगा, मैजिक हमारे साथ अपने आप होने लगेगा। यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से उसने बताया है कि कृतज्ञता का जो भाव है ना, वो सबसे अच्छी मित्र है आपके। कृतज्ञता के भाव से अच्छा कोई मित्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे जैसे ये मित्र ये आपके अंदर मौजूद होता जाएगा, जैसे जैसे आपके अंदर ये स्टैब्लिश होता चला जाएगा, वैसे वैसे ही इसका ग्रोथ और आपका ग्रोथ दोनों होना शुरू हो जाएगा। कृतज्ञता भी ग्रो करने शुरू हो जाएगा आपके अंदर में, और आप भी ग्रो करना शुरू कर जाओगे कृतज्ञता के भाव से। हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है। कृतज्ञता आपकी मदद करने के लिए ईच एंड एवरी मिनट उपलब्ध रहती है। आपको कभी नीचा नहीं दिखाती, कभी निराश नहीं करती। और आप जितने ज़्यादा निर्भर होते हैं यहाँ आपके लिए, उतनी अधिक कर जितना ज़्यादा आप कृतज्ञता के ऊपर निर्भर होते हैं, ये आपके लिए उतना ज़्यादा करने लग जाती है, उतना ही ज़्यादा आपको समृद्ध बनाने लग जाती है। क्यों? क्योंकि आपके साथ में कृतज्ञता जादुई चीज़ों को जोड़ना शुरू कर देती है। वो आपको उसके साथ मर्ज कर देती है एक तरह से। हम दो चीज़ों को कैसे मर्ज करते हैं ना कई बार, वैसे कृतज्ञता आपको जादुई दुनिया के साथ मर्ज कर देती है। जितनी ज़्यादा आप कृतज्ञ होते हैं, आपके साथ जादुई चीज़ें आपके पास उतनी ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। जीवन में हम लोग के ऊपर कब कई बार कितनी छोटी बड़ी समस्या आते रहती है। जैसे अभी कुसुम जी ने कहा कि छोटी छोटी समस्या में हम घबरा जाते हैं, चिंता में डूब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही जीवन में कितनी सारी चिंताएं हमारे जीवन में आती रहती है, और उसको जैसे ही हम उन चिंताओं में घुसते हैं, हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। उन चिंताओं के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हमारा फोकस कहाँ होता है फिर? हमारी फोकस हमारी नियामतों के ऊपर से हट करके हमारी चिंताओं के ऊपर चला जाता है। अब जब चिंताओं के ऊपर फोकस होगा तो क्या चीज़ बढ़ेगा? चिंता बढ़ेगी। जिस चीज़ के ऊपर आपका फोकस होगा वो चीज़ आपका ग्रो करेगा। लेकिन यदि आपका प्रयास समाधान के ऊपर होगा कि यदि ये परेशानी आई है तो इसका समाधान होगा, ज़रूर होगा। जैसे मैंने आज पूछा कि पहले ताला आया कि पहले चाबी आई? पहले चाबी आई। वैसे ही पहले समस्या आई कि पहले समाधान आया? पहले हर समस्या का समाधान उपलब्ध होता है फ्रेंड्स। समस्या बाद में आती है, उसका समाधान पहले ही उपलब्ध होता है। बस डिपेंड करता है हमारी तैयारी कैसी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के इसको समझाती हूँ। जैसे कि एक छोटा सा टेबल है, आपने 6 महीने के बच्चे को बोला इस टेबल को उठाने के लिए, वो टेबल थोड़ा भारी है। 6 महीने का बच्चा उठा पाएगा उस टेबल को? नहीं। 1 साल के बच्चे को बोला, वो भी नहीं उठा पाया। 2 साल के बच्चे को बोला, वो भी नहीं उठा पाया, क्योंकि थोड़ा भारी है टेबल। लेकिन यही
7-8 साल के बच्चे को बोलेंगे कि ये छोटा सा टेबल है, उठा लो, तो वो थोड़ी मुश्किल से उठाएगा। लेकिन क्या आपको उस टेबल को उठाने में मुश्किल होगी? आप बड़े आराम से उठा सकते हो उस टेबल को, उठा सकते हैं ना। वैसे ही हर समस्या के लिए आपकी तैयारी कैसी है, आप कितने तैयार हैं, आपकी चेतना का विकास कितना ग्रो कर चुका है, इसके ऊपर डिपेंड करता है आप अपनी मुसीबतों को कैसे लेते हो, आप अपनी परेशानियों को कैसे लेते हो। आप जब अपनी परेशानियों को उस तरीके से लेने लगोगे कि हाँ, हर परेशानी का एक समाधान ज़रूर है, प्रयास हमारा समाधान के ऊपर होना चाहिए, ना कि चिंता के ऊपर होना चाहिए। हमारे ऊपर जितने भी परिस्थिति खराब हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जैसे कि यहाँ पर लेखक कई सारी समस्या के बारे में लिखे हैं। हो सकता है कि आपके घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने के लिए कोई साधन ना हो। हो सकता है आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाने की ज़रूरत है, लेकिन आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि इसको सुलझाने के लिए किस और मुड़ा जाए। हो सकता है आपकी को कई चीज़ें खो गई हों और आप आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। इस तरह से कई सारी छोटी बड़ी समस्या आपके पास आ सकती है। तो क्या करना है इन समस्याओं में? क्या घबराना है? नहीं। सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करिए, यदि ये समस्या आई है तो मुझे क्या सिखाने के लिए आई है, मुझे अभी क्या सीखना है इससे, और इस समस्या का समाधान क्या है। ये 2 क्वेश्चन आप यदि अपने आप से करना शुरू करेंगे ना फ्रेंड्स, आपको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा जिसे आप नहीं करना चाहते और आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आप किसी से कोई विवाद हो और उसे सुलझाने के बजाय परिस्थिति बिगड़ती नजर आ रही हो। इस तरह से कोई भी परिस्थिति आ जाए आपके सामने में, कोई भी समस्या आ जाए, आपको करना क्या है? आपको हर रोज अपने कार्य सूची बनानी है। क्या बनाना है? कार्य सूची। आज का कि मेरी कौन सी समस्या है और उन समस्या का क्या समाधान मुझे निकालना है। और जो भी कार्य सूची में आप एक जादुई कार्य सूची का अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगी। आप उसके ऊपर उसका शीर्षक क्या लिख दोगे? जादुई कार्य सूची। और जादुई कार्य सूची शीर्षक लिख करके उसमें अपनी छोटी बड़ी सारी समस्या लिख दीजिए, जो भी समस्या आप फील कर रहे हैं अभी आपके जीवन में है। उसके बाद उसमें से पहला 3 समस्या को लीजिएगा, फर्स्ट 3 समस्या, और 3 समस्या को ले करके उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना शुरू कीजिए कि मेरा ये समस्या समाधान हो चुका है। और आप उसको 1 मिनट तक उस समस्या के समाधान को विजुअलाइज कीजिए, अंदर ही अंदर आंखें बंद करके अपने अंदर ही अंदर रिकॉल करिए कि इस समस्या का ये समाधान हो चुका है। और 1 मिनट उस समस्या के समाधान के ऊपर में, फॉर एग्जाम्पल कि आपका कुछ खो गया हो, तो आप फील कीजिए कि वो आपको मिल गया है। तो उसको मिलने से आपको क्या खुशी मिली है, क्या क्या चीज़ें आपको मिली हैं, इस तरह से आप उसको फील करना शुरू करिए। जैसे ही आप उसको फील करना शुरू करेंगी, वैसे ही आप क्या देखेंगी, आपकी परिस्थिति बदलनी शुरू हो गई है। जिस व्यक्ति से आप मिलना चाहती थी, मान लीजिए आपको कोई काम करना है और आपको कोई एक उसके लिए एक परफेक्ट व्यक्ति नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेती थी सर्वेंट का ही, कि आपको अपने घर में काम कराना है और आपके घर में सर्वेंट नहीं है आपके पास। आप क्या सोचेंगी? आप अपना कार्य सूची बनाएंगी कि मेरे को सर्वेंट मिल चुकी है और वो मेरा घर में ये काम अच्छे से कर रही है, मेरा हर काम बहुत अच्छे से हो रहा है, मेरा घर एकदम नीट एंड क्लीन हो रहा है। और आप आंखें बंद करके उसी को विजुअलाइज करना शुरू करेंगी, तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। इसमें लेखक ने अपनी बेटी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी भी बताया है। उसने बताया कि मेरी एक बेटी है जिस
जो रात को अपना वैलेट लेकर के घूम रही थी, पर जब सुबह आई घर में तो उसने पाया कि उसका वैलेट कहीं गिर चुका है। उसका वैलेट उसे नहीं मिला और उसके वैलेट में उसके सारे क्रेडिट कार्ड्स थे, उसका ड्राइविंग लाइसेंस था, बहुत इम्पोर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे, और उसके लिए वो वैलेट मिलना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। कुछ कीमती सामान भी थे उसमें। लेकिन उस लड़की को बिल्कुल याद नहीं कि उसने वैलेट कहाँ घुमाया, कहाँ छोड़ा, कहाँ गिरा उससे वो वैलेट। वो जब घर आती है 2 मिनट के लिए परेशान होती है, लेकिन उसे फिर तुरंत याद आता है विजुअलाइजेशन पावर, और वो आंखें बंद करती है और सोचती है कि मेरा वैलेट मेरे पास है। उस वैलेट को वो खोलती है, उसमें वो सारी चीज़ें जो उसमें मौजूद वो रखी थी, वो सारी चीज़ों को विजुअलाइज करती कि वो सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। सारी चीज़ों को निकालती है, देखती है, और अपने विजुअलाइजेशन पावर में वो एकदम डूब जाती है, और प्रकृति को, यूनिवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि मेरा गुमा हुआ वॉलेट मुझे वापस मिल गया, और बिल्कुल उससे परेशान नहीं होती। और वो पूरे दिन उसी धन्यवाद में चलता रहता है। उसके नेक्स्ट डे उसके पास एक कॉल आता है एक फार्मर का, जो कि 100 मील दूर रहता है उससे। वो उसको बताता है कि उसे ये वैलेट उसी के घर के बाहर मिला, रोड में गिरा हुआ। लेकिन उसमें ना तो उस लड़की का पता लिखा हुआ था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले वो विदेश गई थी, तो उसके बारे में उसका ना ही उसका पता था, ना कि उसके, खाली उसका नेम था। और ब्रांड नेम से वहाँ पर ब्रांड सरनेम से वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। तो उनको ये भी लगा था कि मेरा तो नाम भी नहीं है इस वैलेट में, मेरा कोई एड्रेस नहीं है, मेरा कोई फ़ोन नंबर नहीं है, खाली मेरा नाम है और मेरे पिता का नाम है एक जगह पे। छोटी सी पर्ची थी उसके पिता के नाम की। तो वो फार्मर उसे बताता है, तो हाँ, उनके पास नाम भी नहीं होता है। तो क्या होता है, वो लोग परेशान होती हैं, एक तरह से मन में सोचती हैं कि वैलेट मिलेगा कैसे, लेकिन फिर भी वो लॉजिक नहीं लगाती कि कैसे मिलेगा, क्योंकि उसे बहुत ट्रस्ट होता है इस मैजिक के ऊपर में, और उसने अपने विजुअलाइजेशन पावर को यूज़ करके वो ट्रस्ट करना शुरू कर देती है। वो बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं कि मिलेगा कैसे। नेक्स्ट डे फार्मर का फ़ोन आता है एक, जो कि 100 मील दूर रहता है, और वो बोलता है कि ऐसे ऐसे आपका एक वैलेट मुझे मिला है, तो आप कृपया अपना वैलेट मुझसे कलेक्ट कर लें। तो वो बड़े परेशान होती कि आपको मेरा फ़ोन नंबर मिला कैसे। तो बोला, मुझे मॉर्निंग मॉर्निंग ये वैलेट मिला था आपके घर के बाहर। मैंने बहुत सारे फ़ोन ट्राई किए मॉर्निंग में, पर कोई भी फ़ोन लगा नहीं, डायरी से ब्रांड नेम के कोई भी फ़ोन आपका लगा नहीं, सबने मना कर दिया कि उनका कोई वॉलेट नहीं घूमा है। तो फिर जा कर के मैंने सोचा, मैंने छोड़ दिया था। लेकिन आज जब मैं अपने खेतों में काम करने आया, तो बार बार मुझे वो वॉलेट ही याद आ रहा था कि वो वॉलेट के ओनर को तो मुझे खोजना ही है, वो वॉलेट के ओनर को तो मुझे खोजना ही है। और इस तरह से बार बार नाम याद आ रहा था, और मैंने उस नाम की पर्ची निकाली, उसमें एक पर्ची में उसके फादर का नेम था, और फिर मैंने उसे डायरेक्टरी से खोज करके उस डायरेक्टरी नंबर में डायल किया, तो उन्होंने आपका नंबर दिया है, तो आपसे मैं बात कर रहा हूँ। वो बहुत खुश हो जाती है, वो जाती है अपना वैलेट लेती है, और जिस तरह से उसने इमेजिन किया था एक एक चीज़ देखने का, करने का, और उस फार्मर को बहुत बहुत धन्यवाद करती है वो। फिर वो लोग सोचते भी हैं कि ये वैलेट मिला कैसे। पता चलता है कि उसके फादर का नाम वो लिस्ट में था ही नहीं। जिस जिसके लिस्ट में उसने बताया था कि वहाँ से इस लिस्ट में आपके फादर का नाम मिला, उस लिस्ट में उसके फादर का नाम ही नहीं था। उन्होंने 2 से 3 बार इंक्वायरी करके पूछा कि क्या उसमें उसके फादर का नाम था, तो बताते नहीं, नहीं था। तो बताइए, यहाँ पर लॉजिक काम आया कि मैजिक काम आया? मैजिक काम आया ना। ऐसे ही फ्रेंड्स, अपने जीवन में लॉजिक को ड्रॉप कीजिए कि कैसे होगा, क्या ये चीज़ के नहीं पूरा हो सकता, ये चीज़ सही नहीं है। इस तरह के लॉजिक को पूरी तरह से ड्रॉप करिए, और अपनी कार्य सूची बना लीजिए कि आपकी क्या क्या समस्याएं हैं और उनका समाधान आपको कैसे कैसे खोजना है। समाधान अपने आप, जब भी आप समाधान के ऊपर में विश्वास करेंगी, जब भी आप ये चीज़ सोच लेंगे कि समाधान हो जाएगा, इससे जुड़े व्यक्ति से मैं मिल लूँगी,
आपके अंदर में वो ट्रस्ट आ जाएगा, वो ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप क्या वंडरफुल मैजिक्स आपके साथ होंगी। बस आपको अपने अंदर के डाउट को रिमूव करके ट्रस्ट को बिल्डअप करना है, ओनली दिस थिंग। और अपनी कार्य सूची बनाएं, लिखना ज़रूरी है। प्लीज़ इसको माइंड में सॉल्व करने की कोशिश ना करें, बार बार मैं ये चीज़ बता रही हूँ। हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल कम करके अपने हाथों का भी इस्तेमाल कीजिए फ्रेंड्स। इससे आपके लाइफ को और बेटरमेंट की स्थिति में आप आ जाएंगी। ये मैजिक आपके साथ होना तभी शुरू होगा जब आप लिखना शुरू करेंगी। आज ही बैठिए, अपनी कार्य सूची बनाइए और उसके बाद में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ते हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। समझ रहे हैं? बस आपको इसका इस्तेमाल करना सीखना है। जादू हर जगह अवेलेबल है आपके पास। बस आपको सीख जाना है कि इसका इस्तेमाल किया कैसे जाए, कैसे मैं इस जादुई तरीके को अपनाऊं, कैसे मैं सीखूं। आज का अभ्यास ये है, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 कहें। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता को महसूस करें। उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्या की लिखित सूची बनाएं। आपको जो भी सबसे इम्पोर्टेंट काम है या जो सबसे ज़्यादा समस्या, सबसे बड़ी समस्या है, उसकी सूची बनाएं, जिन्हें आपको करना या सुलझाने की ज़रूरत है। अपनी सूची का शीर्षक लिखें, जादुई कार्य सूची। अपनी सूची में 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुनें और एक बार के में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। जो भी आप काम सूची में बनाएंगे, जो भी समस्या की सूची बनाएंगे आप आज, उस समस्या की सूची के लिए लिखिए कि आपका वो कार्य पूर्ण हो चुका है। एवरीथिंग इज इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट मोमेंट में उसको फील करना है कि आपका वो कार्य हो चुका है और उसके लिए आप तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। उसके लिए आप किसी व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं तो आप उससे जुड़ रहे हैं। उसके लिए सब कुछ आप उसे फील करिए और 1 मिनट पूरा टाइम दीजिए उसकी विजुअलाइजेशन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, कि आपको आंखें बंद करके 1 मिनट विजुअलाइज करना है। जब संसार में सबसे रिचेस्ट पर्सन्स के बारे में जाना जा रहा था कि वो इतने रिच क्यों हैं, तो उसमें से एक रिच पर्सन ने बताया था कि मुझे जो चाहिए मैं 5 मिनट तक एक सिंगल थॉट के साथ रह सकता हूँ, 5 मिनट्स तक। तो हमें अपने दायरे को 5 मिनट बढ़ाने के लिए पहले 1 मिनट से शुरू करना पड़ेगा। पहले आप अपने जो भी समाधान है, समाधान के ऊपर में 1 मिनट सोचें, 1 मिनट विजुअलाइज करें, सिर्फ उसी के बारे में विजुअलाइज करें और उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद करें। आपने यदि द सीक्रेट देखा है मूवी, तो उसमें भी ये सब कुछ दिया गया है। उसको फिर से देखिए, 2 से 3 बार देखिए। मैं तो अपने लाइफ में उसको हर दूसरे तीसरे महीने में देख लेती हूँ एक बार। हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें, लेकिन करे कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो फ्रेंड्स, ये जादुई सूची रेडी हो गई है। आपका कोई भी डाउट है मेडिटेशन के बाद लेते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है। हमारे पास आज ज़्यादा देरी मेडिटेशन करने के लिए टाइम नहीं होगा, तो हम 20 मिनट्स का ही मेडिटेशन करते हैं। ओके, अपने आप जो भी चश्मा पहने हैं, चश्मे उतार दें और कोमलता से आंखें बंद करते हुए बिल्कुल आरामदायक पोजीशन में बैठ जाइए।
सर को सहारा ना दे, पीठ और कमर को सहारा दे करके बैठे, बिल्कुल आरामदायक पोजीशन में बैठे। और अपनी सांसों में खो जाइए। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, आप और आपकी सांसें। नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ। तो आरामदायक पोजीशन में बैठ जाइए और अपनी आती हुई जाती हुई सांसों को ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। ध्यान सबसे सुंदर है, सरल है, सबसे सहज। सिर्फ साक्षी भाव से अपनी आपकी प्राकृतिक सांसों को देखना ही तो क्या। कोई विचार अपनी सांसों सांसों के साथ सांसों आती हुई सांस आपके लिए बेस्ट लेकर आ रही है। डिवाइन कॉस्मिक आपके पास भरपूर मात्रा में पहुंच रही है। abundance of possibility। और हर जाती हुई सांस आगे को आगे को दूर लेके जाइए, बहुत दूर। आपकी सांसें भी आपकी सच्ची मित्र है। सांस आप हल्के स्टेप पर आप गहराई में और और going deeper and deeper into your
आपकी बात सारी चीज़ें आपके हृदय में एकत्रित हो गई है और आप अपने हृदय में बहुत ज़्यादा कृतज्ञता को कृतज्ञता में अपना हाथ पूरी तरह से एक्सपैंड कर रहा है और आपके चारों ओर दर्द और बढ़ते जा रहा है, बढ़ते और हाथ और एक्सपैंड कर रहा है और और आपके अंदर की खुशी और दिल में अपना दिल में इस सुंदर से सुंदर हो जाएगी आपका हर एक अंग हर एक रोम रोम आपका डांस कर रहा है कृतज्ञता के भाव में डिवाइन एनर्जी से आज आपकी आप और और गहरे
धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आए। एक गहरी सांस लेते हुए अपनी चेतना में वापस आए और अपने दोनों हाथों को अपनी दोनों आँखों पर रखें। फील करें कि आप इस एनर्जी को अपने हाथों से होते हुए अपने आँखों के थ्रू अपने पूरे शरीर में फैला रहे हैं। और 5 सेकंड अपने हाथों को अपनी आँखों के ऊपर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब जोरदार तालियों के साथ करें और पूरे विश्व में फैलाएं। Thank you everyone for the wonderful meditation and sharing। आपका कोई भी प्रश्न है तब आप पूछ सकते हैं मुझसे। आज से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो या कोई भी तरह का प्रश्न हो, मैजिक बुक से रिलेटेड या आपकी लाइफ से रिलेटेड, आप ज़रूर पूछें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी विपुला जी। आज बॉबी सिंह जी, आज आप अपना शेयरिंग कीजिए। आप काफ़ी दिनों से रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, अपना शेयरिंग ज़रूर कीजिए। मधु जी को पिन किया है संध्या मैंने। मधु जी का ले लो क्वेश्चन, उन्होंने हैंड रेज किया। मधु जी अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ दीदी, मैं पूछ रही थी जो आपने कार्यसूची दी है ना बनाने, तो जी। उसमें जैसे हमको अगर कोई घर चाहिए तो हम वो भी लिख सकते हैं कि कैसे? ये कार्यसूची समस्याओं की है, घर चाहिए वो तो आपका ड्रीम हो गया। नहीं नहीं, वैसे तो ठीक है, लेकिन कैसे होगा या कैसे मिलेगा कोई वो लॉजिक नहीं चीज। लगाना है, बिल्कुल कैसे होगा, अच्छा कहाँ से होगा। बस जो आपको अच्छा, चाहिए वो मैजिक के थ्रू होगा। तो मतलब फिर ये वाला चीज नहीं लिख सकते ना उसमें दीदी? नहीं, बस आपको ये लिखना है घर यदि आपको चाहिए, यदि आपका भी प्रायोरिटी घर है, तो आपको यदि घर चाहिए तो आप लिखिए कि मुझे एक बहुत सुंदर घर मिल गया है। उसका पूरा डिटेल्स लिखिए कि कैसा कैसा घर आप चाहते हैं, उसमें कितने कमरे हैं, कमरों का कौन सा ये तो कलर है। ड्रीम्स में लिखा था दीदी मैंने। हाँ, तो वही ये ड्रीम्स का चीज है। ये समस्या नहीं है आपकी। अच्छा आज जो ओके दीदी। कार्यसूची है वो समस्याओं की है, कि छोटी छोटी समस्या जो हम अपने डे टू डे लाइफ में फेस कर रहे हैं, जब हम उनको नहीं सुलझा पा रहे हैं तो उसके लिए समस्याएं लिखिए और उसके लिए फील कीजिए कि उसकी समस्या कैसे सॉल्व हो गई है। ओके, थैंक यू दीदी, थैंक यू। जी। जी बॉबी सिंह जी, आप थोड़ा सा अपने आप को शेयर कीजिए, कैसा फील कर रहे हैं आप क्लास करके, कैसा लग रहा है? जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। 1 मिनट। यस। मैडम अच्छा लग रहा है, ध्यान कर रहा हूँ सुबह। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है बॉबी जी। हाँ मैडम जी, अच्छा लग रहा है, फीलिंग जी। गुड। बट एक्सपीरियंस भी काफी अच्छे से आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं आ रहे हैं। कहीं कुछ मन उदास होता है या कुछ होता है तो चुपचाप शांत होकर ध्यान करने लग जाता हूँ। काफी लोगों आपने ने अपनी काफी। वैसे से आप नियामतें लिख रहे हैं डेली का डेली? हाँ जी, लिखता हूँ। जी लिख मतलब रहे हैं। बीच बीच में कहीं छूट जाती है तो फिर उसको डबल कर लेता ओके। बस छोड़ना नहीं है, छोड़ने से ब्रेक आ जा रहा है। हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जब कल नियामतें संडे है लिखना कल मैं छोड़ पूरा कर देते लूँगा। हैं तो उस दिन से फिर 28 डेज का शुरू हो जाता है ये प्रोसेस। तो आप अभी एक दिन भी यदि मिस कर रहे हैं तो आपको वहां से फिर 28 डेज का पूरा प्रोसेस को शुरू करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। समझ रहे हैं? ठीक है। क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड के साथ हमारा बहुत ज़्यादा डीपर कनेक्शन करने के लिए है। आप यदि उसमें ब्रेक ला रहे हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ पूरी तरह से सेटल नहीं हो पा रहा है। ओके।
तो ओके जो भी मैडम। बीच में गैप कर रहे हैं या आपका किसी का भी गैप आया है तो आप लोग उस गैप को भूल जाइए कि आपने क्या लिखा है। फिर से नई सूची आपकी तैयार हो जाएगी नेक्स्ट डे से। 28 डेज का प्रैक्टिस शुरू। चलिए, थैंक यू सो मच बॉबी जी फॉर शेयरिंग दिस। सबके लिए ये खुला होगा। और कोई अपना शेयर करना चाहेंगे? प्रीति जी। कुसुम जी लेंगी। जी शेयर कीजिए। संध्या जी 2-3 हैंड रेज है, कुसुम जी का, मीना अग्रवाल जी का, कंचन जी का। हाँ जी जी मैम। हाँ। मैम बहुत अच्छा लग रहा है, इतना मतलब थैंक यू बोलने का तो पूरे दिन ऐसा लगता है थैंक यू तो बोलते ही रहे, हर चीज को थैंक यू मतलब वेरी क्यूट लगता है, हर नहीं भी मिले उसके लिए भी ना। तो जब भी स्क्रीन खोलती हूँ तो वो दिख जाता है कि मुझे क्या क्या चाहिए, उसके लिए थैंक यू वो हर समय हाँ, दिखता उसके रहता लिए है आप जब भी मोबाइल खोलती हूँ। विजुअलाइजेशन पावर को जरूर यूज कीजिए। आप सबने हाँ कि मैं मैजिक आप सबने द सीक्रेट मूवी देखी कि नहीं देखी? है ना? उसमें पहला स्टेप है एफर्मेशन देना, सेकंड स्टेप है विजुअलाइज करना, थर्ड स्टेप है ग्रैटिट्यूड देना कि वो आप रिसीव कर चुके हो। तो पहले हाँ विजुअलाइजेशन कीजिए, एफर्मेशन आपकी जब वो आई है तो आप कितने खुश हो उससे, कितना हैप्पीनेस का लेवल आपका किस लेवल तक बढ़ चुका है। जब आपके पास वो आया आप उसको किस तरह से रिसीव कर रहे हो। जैसे मेरे पास एक वॉशिंग मशीन भी आता है घर में, यदि कोई भी एक चीज़ आती है ना तो मैं उसको हक करती हूँ, उसको वेलकम बोलती हूँ कि वेलकम तुम मेरी दुनिया में आए, मुझे कितना सहारा मिल रहा है तुम्हारे होने से। तो इस तरह से कोई भी चीज़ जब आपके जीवन में आए उसको आप थैंक यू बोलिए। आपके लिए वो कितना सहायक बन रहा है आपके डे टू डे लाइफ में उसको ये बताइए। और फिर जाकर के उस चीज़ के पूरे होने का बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करते हुए बोलना एकदम। तो विजुअलाइजेशन बहुत हेल्प हाँ करेगा मैम आपके ऐसे ही मैनिफेस्टेशन लगता है, पावर में। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही लगता है जब स्क्रीन खोलते हैं तो लगता है ये चीज हमें मिल गई है, थैंक यू ऐसे ही मतलब एकदम फील आती है एकदम से। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग बहुत अच्छा। बहुत अच्छा सिखा रहे हो, बहुत अच्छे से सिखा रहे हो, थैंक यू थैंक यू मैम, सो थैंक मच। यू थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू। थैंक यू। जी जी तो कंचन जी अपने आप को बोलिए। अनम्यूट करें, कुसुम जी अपने आप को जी अनम्यूट करें। कंचन जी अपने आप को अनम्यूट करके बोलें। हाँ हाँ मैम, मैं ये बोल रही थी, मेरी बेटी है 25 इयर्स की। अभी जी। उसकी मैरिज हुई है, 6 महीने हो गए। हम्म। मतलब उसकी आईज का विजन लो है, तो ओके। उसका ट्रीटमेंट भी मतलब अभी तक सर्च हो रहा है, मतलब ऐसा डॉक्टर का कहना है। अभी तक है नहीं, स्टार कार्ड नाम देते हैं। अभी उसको ओके। समस्या में कैसे लिखूं मैं? इसके लिए यदि वो उसको सिखा दीजिए आप अच्छा। उसको लिखने बोलिए कि उसका विजन स्ट्रांग हो रहा है, वो हाँ बहुत अच्छे से देख पा रही है। वो जी। अपने लिए जो जो चीज़ मैनिफेस्ट करेगी ना, क्योंकि शायद उसके जीवन में ये समस्या ही आई होगी कि वो मैनिफेस्टेशन पावर को सीखे। ओके। समझ रहे हैं? जी। जब वो सीख जाएगी ना, अपने मैनिफेस्टेशन पावर को करेगी, वो प्रैक्टिस करेगी, वो सीखेगी इस चीज़ को। आपका काम है उसे सिखाना। ओके, तो सेल्फ हील खुद करेगी। हाँ। और मेडिटेशन करना आप उसे बताइए कि तुम मेडिटेशन करोगी तो विजन तो ऐसा बहुत छोटी सी चीज़ है। लोग कैंसर की जैसी बीमारी भी हील कर रहे हैं। विजन तो 5-5 दिन में, 10-10 दिन में लोगों का चश्मा उतर जा रहा है। इस तरह का हाँ मैजिक मेडिटेशन से हो रहा है।
अच्छा, इसका एक है स्टार गार्ड बताते हैं जिसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसा बताते हैं डॉक्टर्स। बस आप मैजिक के ऊपर विश्वास कीजिए, हाँ। आपको ट्रीटमेंट के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ठीक है। ठीक है, आप हाँ। उसे बोलिए कि वो अपने ऊपर विश्वास रखे, और जिस दिन उसका ये ठीक हो जाए उस दिन यूनिवर्स के लिए कुछ ना कुछ करना शुरू करे, यूनिवर्स के बेटरमेंट के लिए। जैसे? जैसे कि किसी को ध्यान के बारे में बताए, जैसे ये क्लासेस हो रहा तो उसमें किसी को ज्वाइन करा दे, किसी ओके। को ध्यान के बारे में बताए, किसी को नॉनवेज जो खा रहे हैं उनको बताए कि नॉनवेज खाना कितना गलत चीज़ है, नॉनवेज ना खाएं। किसी एक व्यक्ति को भी आप वेजिटेरियन बना लेते हो तो आपने कितने सारे जानवरों की ज़िंदगी बचा दी। अरे, इतना सब तो कभी सोचते ही नहीं है। यस। कहाँ कहाँ की दुनिया है, कुछ मतलब इस तरीके से तो कभी सोचा ही नहीं है। बस अब इस तरह से सोचना शुरू कीजिए, हाँ। लोगों को वेजिटेरियन बनने में प्रमोट कीजिए, उनको हेल्प कीजिए कैसे वो वेजिटेरियन बने। अच्छा। जब हम लोग वेजिटेरियन की इतनी सारी टेस्टी टेस्टी डिशेज उनको बताएंगे कि हम लोग वेजिटेरियन हो गए, इतने सारी चीज़ खाते हैं, इतने टेस्टी टेस्टी डिश खाते हैं, तो उनको भी लगेगा कि क्यों हम नॉनवेज खा रहे हैं, फिर किसी को मार करके हम भी इतने टेस्टी चीज़ बना के खा सकते वेजिटेरियन में, है ना। लोगों को वेजिटेरियन में कन्वर्ट करने के लिए सोचिए, लोगों को ध्यान के बारे में बताइए, जागरूक कीजिए। आपके परिचय में 10 लोग होंगे, 10 लोगों को बता, आप सिखा सकते हो ये मैजिक बुक। आप अपनी बेटी को भी ले लो उसमें, और आप अपना क्लास शुरू कराओ द मैजिक का। उसमें आपको हमारी जो भी हेल्प चाहिएगी, आप में से हर एक जन काबिल है मैजिक बुक कराने के लिए। अब जब आपने कर लिया तो आप अब करा सकते हैं। आप सब अपने अपने लिस्ट के 10-10 लोगों का नाम लिखिए, किसको किसको आप मैजिक बुक करा सकते हैं, किसके जीवन में आप मैजिक ला सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। समझे? इस तरह से आपका भी विस्तार होगा, आप यूनिवर्स के लिए एक बहुत बड़ा काम करेंगे, और फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे मैजिक और ज़बरदस्त लेवल पे होगा। जी हाँ, एक कुसुम। वो भी वो होता है ना, पहले जो हमको चाहिए तो वो देना देना आना चाहिए, तो हम भलाई यस। का है ना, यूनिवर्स लौटाती है। यस, वेरी नाइस। जो पिरामिड आप इस ज्ञान जगत की बारे में यस। उसने बहुत ही अच्छी अच्छी विजडम की बातें लिखी है। जो आप कह रहे हैं ना कंचन जी, की हमें तो पता ही नहीं था कि है ना ऐसे भी हम सोच सकते हैं। पिरामिड जगत ज्ञान जगत में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है कि सबको पढ़ना चाहिए वो। तो अगर कोई करना चाहता है तो पिरामिड जगत मैगजीन का भी सब्सक्राइब करके दूसरों को बांट सकते हैं। यस। पिरामिड जगत। ध्यान यस, जगत। इसका पिरामिड। डिटेल्स हम लोग डाल देंगे ग्रुप में। ओके। आपको डिटेल्स मिल जाएगा इसका कि कैसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप सभी अपने अपने घरों में इनको सब्सक्राइब कीजिए। ये ओके। बुक हर किसी ध्यानी के घर में होना ही चाहिए। अच्छा, आप अच्छी पढ़ेंगे, बात है। आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपके रिश्तेदार पढ़ेंगे, जो आपके घर में आते हैं वो पढ़ेंगे, तो ध्यान अपने आप बढ़ने लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कंचन जी। जी कुसुम जी, आप कुछ पूछ रही थी? हाँ, संध्या, हाँ, मतलब आपने बोला 3 अपनी समस्या के बारे में लिखिए, फिर मैंने उसके 10 समस्याएं बोली हैं आपको लिखने के लिए, उसमें से 3 में फोकस करना है। जी हम्म। 3, फिर लिखने के बाद फिर क्या करना है? फिर 1 घंटा उस समस्या का विजुअलाइजेशन करना है कि वो सॉल्व हो चुकी है तो आपको कैसा फील हो रहा है। जी जी। ठीक है, आपकी जो भी समस्या होंगी उनको हम्म लिखिए, और फिर हम्म जाके फील कीजिए कि वो समस्या जब सॉल्व हो गई है तो आपको कैसा फील हो रहा है, और उसके बाद धन्यवाद 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 लिखिए। तो 1 मिनट तक उस समस्या का सॉल्यूशन के बारे में सोचते हुए अपनी फीलिंग्स को फील करना है कि जब वो समस्या सॉल्व हुई तो आप खुश। कितना फील कर रहे हो। कई सारी समस्या तो आपको फिर लगेगी ही नहीं कि ये समस्या भी थी आपके जीवन में, ओके, थैंक यू, जिनको आज समस्या समझ के आप बैठे हैं। थैंक यू सो मच। ओके। यस, मीना जी बोलिए। मीना जी को स्पॉटलाइट में ऐड कर दीजिए ना, मैं नहीं कर पा रही हूँ स्पॉटलाइट।
मीना जी का वीडियो ऑन नहीं है इसलिए स्पॉटलाइट में नहीं आ पा रही है वो। ओहो, मीना जी आप अपना वीडियो ऑन कीजिए तब आप स्पॉटलाइट में आ सकेंगी। मीना अग्रवाल जी। मीना अग्रवाल जी कांटेक्ट पूछिए। करिए। जी मीना जी, आप क्या पूछ रही थी? हाँ। वो मैं बोली मैं पहली बार वो चीज बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मीना जी, थैंक यू सो मच। आप आज फर्स्ट भी आए हैं और फर्स्ट में ही शेयरिंग कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि पहले दिन आकर के आप पहले दिन ही शेयरिंग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, आपकी क्लास में ऐसे कर रही हूँ, हो गया ऐसे करते हुए, नियम से नहीं देख रही थी। ओके। सो मच मीना जी। थैंक यू। हाँ, चलिए नमस्ते जी, दीदी। तो अब क्लास को एंड करते हैं। बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड लव यू ऑल, ईच एंड एवरीवन, आई लव यू ऑल। बाय। कितना एंड करते? यस यस, ओके। ओके। Ali, you can